Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss all queries related to environment and road safety exam. जो आपका environment का एग्ज़ाम होता है इज़ वन ऑफ द कंपलसरी एग्ज़ाम होता है या आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है और ग्रेजुएशन में एक बार इसे पास करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे ग्रेजुएशन में जैसे कभी वैसे तो एग्ज़ाम आपका सेकंड सेमेस्टर में होता है, इवन सेमेस्टर में होता है। कोई जो स्टूडेंट है सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो फोर्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब कि ये साल में एक बार ही होता है, इवन सेमेस्टर के टाइम होता है, पर डिग्री लेने के लिए ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है और ये कंपल्सरी है एग्ज़ाम पास करना। इसे अपनी ग्रेजुएशन के 3 सालों में एक बार ही देखो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे बीसीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीबीए के किसी भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो और किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, जब तक आपकी ग्रेजुएशन है इसे एक बार ही पास करना ज़रूरी होता है। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम पास कर लिया तो फोर्थ सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना सिक्स सेमेस्टर में। सिर्फ ग्रेजुएशन के किसी भी साल आपको ये डिग्री लेने से पहले आपको एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसके मार्क्स डिग्री में नहीं लगते, बस आपके जो सेमेस्टर का रिज़ल्ट आता है उसके नीचे आता है कि आपने इन्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम है वो पास कर चुके हो। तो आज हम जो लेके आ रहे हैं, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस बारे में है कि जो इन्वायरमेंट रोड सेफ्टी एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसके अंदर कितने सब्जेक्ट आएंगे, आपको कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे। ये मैं आपके पास एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर का 2021 का, 2021 का ही रिसेंट मैंने डाउनलोड करा था, आपको ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो इन्वायरमेंट का जो एग्ज़ाम होएगा आपका वो होएगा आपका इन्वायरमेंट एंड रोड सेफ्टी। देखो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चाहिए, आपको देखना है कि कैसे पैटर्न आता है, तो बिंद्रा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर बुक आती है, आप 10 ईयर भी बोल सकते हो, ये उसी से मैंने लिया है, ये वही उसी बुक का पार्ट है। तो आप अपने ही ईयर के अकॉर्डिंग आप किसी भी शॉप पे जाओ जहाँ से आपको बुक्स लेते हो पंजाब यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ जाके बोलो कि हमारे को 10 ईयर चाहिए, सेकेंड ईयर का चाहिए, फाइनल ईयर का चाहिए, फर्स्ट ईयर का चाहिए, सेमेस्टर वाइज नहीं आता ये आपका 10 ईयर आपको मिल जाएगा, आपको ईयरली। आपने बस ये बोलना है कि मुझे सेकेंड ईयर का 10 ईयर चाहिए, उसमें आपके दोनों सेमेस्टर इंक्लूड होंगे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। आप ये भी बोल सकते हो मुझे फर्स्ट ईयर का चाहिए, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इंक्लूड होगा। वहाँ से आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में, पिछले 8 सालों में कैसे पेपर पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें हम देख लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम होता है मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का है ये एग्ज़ाम। टाइम आपको 1.5 घंटा मिलता है। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। कैसा पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है आपका, टिक वाला क्वेश्चन पेपर आता है, सब्जेक्टिव आपने आंसर राइटिंग नहीं करनी इसमें। देखो जो आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन होएगा उसके अंदर आपके 1 से लेकर 40 तक तो आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो सब्जेक्ट अगर हम देखें ना, इन्वायरमेंट इसका नाम है पर इन्वायरमेंट इंक्लूड है इसके अंदर, रोड सेफ्टी इंक्लूड है, वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, चिल्ड्रन है, ड्रग अब्यूज़। ये 4 पार्ट हैं आपके, इन चारों में से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन चारों में से जो आपका फर्स्ट पार्ट है इन्वायरमेंट एजुकेशन में से आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन आते हैं। ये आप देख सकते हो सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर जो आपसे पूछे गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कि एडेपिक फैक्टर क्या होता है, उसके बाद मोस्ट टू द एसिड रेन कौन लेके आता है सबसे ज़्यादा, ओजोन जो है अर्थ एटमॉस्फेयर पे वो कहाँ है, ठीक है, स्क्रीन आउट्स कहाँ देखी गई, किस वजह से है, जो भी है ये। उसके बाद है आपका हाउ मच ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्रीज़। ये मतलब ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, जर्नल क्वेश्चंस होते हैं ये आपके और इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो डेली आपसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वहाँ से मिल जाते हैं। पर आपने इस सब्जेक्ट को कवर कहाँ से करना है, कौन सी बुक होनी चाहिए, आपके पास मटेरियल कहाँ से पढ़ना है। देखो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी इन्वायरमेंट के सिलेबस की, इन्वायरमेंट सिलेबस की वीडियो बनाई थी। मैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया कितने हर पार्ट में कितने मार्क्स लेना ज़रूरी है, कहाँ से आपको मटेरियल प्रोवाइड होगा, कहाँ से पढ़ना है, क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से आता है, क्योंकि देखो वास्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, ये थोड़े 40 क्वेश्चन है एक ही जगह से आ जाएंगे, इतना बड़ा टॉपिक है ये इन्वायरमेंट, कुछ भी है इसमें अंदर सब कुछ इंक्लूड है आपका, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, मतलब हर चीज़ इंक्लूड है आपका इन्वायरमेंट में।
तो आपने कहाँ से पढ़ना है, ये मैंने वीडियो बनाई थी, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आपको पता लग जाए कितना आपका पासिंग मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ से कौन सी वेबसाइट आपने यूज़ करके पढ़ना है, जिनमें से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट्स हैं, आप आसानी से इस पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सके। वो मैं जो आप बड़े सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे वो वीडियो हमें नहीं मिल रही, मैं उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। उसके बाद देखते हैं आगे, ये देखो ये सारे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इस फॉर किसके लिए, सबके लिए। देखो जर्नल आप पढ़ोगे एयर पोल्यूशन के लिए भी, लैंड पोल्यूशन के, तो आपने यहाँ ऑल ऑफ दिस करना है। उसके बाद देखो यहाँ तक 40 तक अगर आप क्वेश्चन देखोगे, नेशनल ट्री कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन आ रखा है, बिल्कुल जनरल टॉपिक आ रखे हैं, पर एक बार आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका बिना पढ़े कोई भी पेपर पास नहीं कर सकते, इसे एक बार पढ़ के जाना ज़रूरी है। जो आप 40 क्वेश्चन देखोगे इसके अंदर, तो 40 क्वेश्चन तक आपके इन्वायरमेंट के देखो। उसके बाद 41 से लेकर 60 तक आपके आ जाएंगे रोड सेफ्टी के क्वेश्चन। रोड सेफ्टी जैसे आपका ट्रैफिक वायलेशन रूल्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, रोड में कैसे सेफ्टी क्रिएट करनी है उसके आ सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड आ सकते हैं, पिविलियन राइडर्स, ड्राइवर सीट, इन सब से चीज़ों से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे 41 से लेकर 60 तक। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है 60 डिग्री का, 2 सेकंड रूल क्या है, ठीक है, गोल्डन आवर क्या होता है, ये सब कुछ क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है स्कूल बस की, येलो पेंट करते हैं स्कूल बस को, इस तरीके के क्वेश्चन है जो आपके जनरल यूज़ में आते हैं डेली में, जो आप देखते हो। पेट्रोल पंप का जो सिंबल है वो क्या इन्फॉर्मेटरी होता है हमेशा, कि आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपने ये कहाँ से पढ़ना, मैंने आपको उसी वीडियो में बताया है, जो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कि उसकी कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो आपने 1-2 बारी पढ़ लिया क्वेश्चन, आपका ये रोड सेफ्टी वाला तो फुल मार्क्स। उसके बाद देखो क्या है, फाइन्स पूछ ले जाते हैं आपसे, रोड सेफ्टी वीक। ये देखो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये जो है क्वेश्चन पेपर को मैं टेलीग्राम ग्रुप है जो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हो सका तो मैं इसे डाल दूंगी। उसके बाद देखो इसके बाद आपके क्वेश्चन आ जाते हैं 61 से लेके 80 तक, 61 से लेके 80 तक, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो इसमें आईपीसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं सेक्शंस जो रीसेंट ऐड हुए हैं, ये अमेंडमेंट वाले सेक्शंस है। ये आपका किससे, स्टॉकिंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। डिफरेंस है, फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ कितने तरीके के होते हैं चाइल्ड अब्यूज़, आप लिखोगे इसमें फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल है, ठीक है। रिलीजियस तो है नहीं, देखो ये तो है नहीं, तो आपने ये देखना है कि किस तरीके चाइल्ड अब्यूज़ होता है। उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 में, क्यों कौन सी प्रोटेक्शन ऑर्डर हु शैल पास, कौन पास कर सकता है, ये आपको एक्ट एक बारी देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हो, मैंने उस वीडियो में बता दिया गया है। उसके बाद ये आपके जनरल टॉपिक के क्वेश्चन पूछ ले, आईपीसी के सेक्शन पूछ लेते हैं, ये इम्प्रिजमेंट पूछ लेते हैं, पनिशमेंट पूछ लेते हैं। पोक्सो एक्ट आया था जो स्पेशल कोर्ट ट्रायल कब तक कंप्लीट करेगी आपका, ठीक है। उसके बाद पोक्सो एक्ट के अंदर माइनर की एज कितनी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपके 80 तक क्वेश्चन आ जाएंगे। अब उसके बाद ड्रग अब्यूज़ है 81 से लेके 100 तक। इसके आगे आपको 20 क्वेश्चन, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, फेमस ड्रग्स कौन कौन सी हैं, कैसे आपको इनका प्रोटेक्शंस भी आती हैं, पनिशमेंट्स भी आ जाती हैं, लाइफस्टाइल पे आ जाती हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले साल आए थे आपके, आप इन्हें एक बारी गो थ्रू करना। आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए ड्रग्स का, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट के बारे में 1-2 पूछ लेते, कितने ग्राम, 20 ग्राम से ज़्यादा हो गया आपकी कमर्शियल क्वांटिटी बन जाती है, क्वांटिटी पूछ लेते हैं। एनडीपीएस एक्ट के बारे में आप नारकोटिक ड्रग्स प्रिवेंशन, ये भी एक्ट है, इसको आपको पढ़ना है। एनडीपीएस एक्ट को ज़रा सा देख लेना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को एक बार देख लेना, इन्वायरमेंट के जनरल क्वेश्चन देख लेना। और जो मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में सारा मटेरियल बताया है कहाँ से आपने पढ़ना है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इन्वायरमेंट का सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, जो वीडियो का मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन्वायरमेंट सिलेबस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट के जितने पासिंग मार्क्स क्या है, कहाँ से आपने कौन सा पार्ट कवर करना है, वो आप एक बार ज़रूर देखें। आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।